कि आखिरकार मसान होता क्या है? कैसे किसी के पीछे लगाए जाते हैं? इस एपिसोड में डॉक्टर जगजीत जस्सी जी हमें हीलिंग के बारे में भी बताएंगे। जब किसी इंसान की अपना मौत हो जाती है, जो हड्डी वगैरह बच जाती है, तो जब किसी के हाथ आ जाती है, सपने में रात कोई छोटा बच्चा दूध पीता हुआ नजर आएगा। उससे पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाएगी। एकदम से ही इंसान मरने मारने पे उतारू हो गया कि मैंने नहीं रहना, तूने नहीं रहना, तूने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना। एकदम से बैठा बैठा आदमी कहेगा कि मैं सुसाइड कर लूं। रूहानी राहत। नमस्ते सभी को, मैं हूं आपकी होस्ट उर्वशी। वेलकम टू आवर चैनल रूहानी राहत। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मसान के बारे में कि आखिरकार मसान होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे किसी के पीछे लगाए जाते हैं। आज के एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि इस एपिसोड में डॉक्टर जगजीत जस्सी जी हमें हीलिंग के बारे में भी बताएंगे कि हम घर बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर मसान या मसानी तो नहीं लगाई, या किसी ने हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी और नेगेटिव एनर्जी तो नहीं लगाई। सो इस एपिसोड में हम आपको ये वो भी बताएंगे। सो ये लास्ट तक एपिसोड जरूर देखना। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर जगजीत जस्सी जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। सो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि मसान आखिरकार कितनी प्रकार के होते हैं? अ, देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो मसान है वो कोई 80 प्रकार के माने गए हैं। अच्छा। बेसिकली जो मसान है वो शमशान की एंटिटी है। ओके। जब किसी इंसान की अपना मौत हो जाती है, हम्म। तो तब शमशान में जाके उसके जब मुर्दा जलाया जाता है, तो तब उसकी कुछ जो हड्डी वगैरह बच जाती है, वो जब किसी के हाथ आ जाती है, तो उसमें से जब उस हड्डी के ऊपर प्रक्रिया करके, तंत्र करके, उस इंसान की रूह को हाँ। कोई तांत्रिक वगैरह अपने वश में कर लेते हैं। हम्म। तो उसके बाद वो जब हड्डी किसी को पीस के खिला दी, तो अच्छा। अब वो जब लग जाती है, तब उसको वो मसान कहते हैं। मसान या मसानी, सो ये बेसिकली किसी इंसान की, मरे हुए इंसान की सोल्स होती हैं? बिल्कुल वही है। मरे हुए इंसान की सोल ही होती है कि जिसको उसके फिजिकल पार्ट, उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा लेके, हाँ। उसके ऊपर कोई तंत्र प्रक्रिया प्रक्रिया वगैरह करके, तो उसको अपने वश में कर लेते हैं। ओके। तो सर, आपने जैसे बताया कि मसान 80 प्रकार के होते हैं, तो आप हम्म। हमें कुछ बता सकते हो किस और प्रकार देखिए, के मसान? मेन तो जो मसान है वो 80 प्रकार के हैं। हुँ। लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा देखने में आता है, जहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। हुँ। उनमें से एक तो आ जाता है सबसे पहले, जिसको कहते हैं सूखा मसान। अच्छा। उसके नाम से ही एक बात क्लियर है कि जिसको ये मसान लगा दिया जाता है, हाँ। वो इंसान की बॉडी सूखने लगती है। अच्छा। पर और वो तो किसी मेडिकल टर्म में बीमारी से भी सूख सकती है। नहीं, वो तो मेडिकल टर्म वाली जो बात है वो तो अलग है ना। हाँ। मेडिकल टर्म में तो डॉक्टर जब अपना टेस्ट करेंगे तो कहेंगे हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा आपके अंदर कुछ ये वाली चीज़ की, या विटामिन की, या कार्बोहाइड्रेट्स, या समथिंग समथिंग, हाँ। कैल्शियम की कमी है। हाँ। जब हम सारे टेस्ट भी करवा लेते हैं, लेकिन उनके टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, हुँ। तो तब हम तंत्र की तरफ अपना मूव ऑन होते हैं। फिर हम दूसरी साइड चले जाते हैं मेडिकल टर्म से हट। भी अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं, टेस्ट भी करवा रहे हैं, उनमें कुछ भी नहीं आ रहा, हुँ। तो तब हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं हुँ। कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या। कि कुछ ना कुछ गलत है। हुँ। कि जब मेडिकल साइंस से भी कुछ नहीं हो पा रहा, हुँ। तो कुछ ना कुछ है, फिर हमारे ऊपर कुछ तंत्र किया गया है। ओके। तो सूखे इंसान में यही होता है कि शरीर सूखने लगता है, हुँ। जो बॉडी का वेट है वो डिक्रीज़ होने लगता है डे बाय डे। हुँ। और जब से शरीर सूखता-सूखता बिल्कुल सूख जाता है, हुँ। और एंड में इंसान की डेथ हो जाती है। अच्छा। तो और भी आप बता सकते हो और उसमें किस तरह के अ मसान होते हैं? एक दूसरा आ जाता है इसमें, जिसको कहते हैं हल्दिया मसान। ओके। हल्दिया मसान में जैसे इंसान का जो शरीर है, बॉडी है,
वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है अच्छा। और बेसिकली इसको कह देते हैं पीलिया, जॉन्डिस हो गया। हुँ। तो एक तो होता है जैसे कोई लिवर की प्रॉब्लम हो गई, हाँ। उसके वजह से हो जाता है। हुँ। तो अगर लिवर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी अगर बॉडी पीली पड़ गई है, आर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों की दर्द स्टार्ट हो गई, हुँ। इसमें पीलिया मसान में यही होता है। अच्छा। जब पीलिया मसान लग जाता है, तो उसमें पीलिया होना, शरीर बॉडी का पीला पड़ जाना और आर्थराइटिस हो जाना, ये हल्दिया मसान की निशानी है। ओके। तो और? और इसके बाद एक आ जाता है कच्चा कलवा मसान। अच्छा। और कच्चा कलवा मसान जो होता है, उसमें उसको जो मेन यूज़ किया जाता है, ये लगाया जाता है इसके लिए कि किसी के आगे वंश की वृद्धि ना हो, अच्छा। उनके घर में बच्चा ना हो, ओके। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। सो मेनली जैसे सर बात होती है, 1-2 बार मैंने भी सुनी है कि जैसे मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो समटाइम्स ऐसे बोला जाता है कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया। बिल्कुल। तो वो इसी कच्चे मसान के कारण होता है? और देखिए वो कच्चे मसान की वजह से भी होता है, और भी एंटिटी यूज़ होती है। ओके। जब किसी के हम किसी का चाहते हैं कि किसी के घर में बच्चा ना हो, किसी के वंश की वृद्धि को रोकना है, हुँ। तो इसके लिए अकेला जो कच्चा कलवा मसान ही यूज़ नहीं किया जाता, और भी बहुत कुछ है। अच्छा। लेकिन हम आज जो अपना मेन हमारा जो आज मोटिव है वो मसान के ऊपर है, हुँ। तो मसान के ऊपर ही हम रहेंगे। हुँ। सो कच्चा कलवा मसान एक्चुअली छोटे बच्चे की एंटिटी होती है। अच्छा। अ, वो इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ओके। कच्चा कलवा मसान जो है, उसके कुछ खास पर्टिकुलर सिम्पटम्स होते हैं जो दूसरी एंटिटीज़ से थोड़े हटके होते हैं। कैसे? जैसे जिसको ये कच्चा कलवा मसान लगा होगा, हुँ। तो वो सपने में रात कोई छोटा बच्चा दूध पीता हुआ नज़र आएगा। अच्छा। उसको लगेगा ना, हाँ। उसको लगेगा कि कोई छोटा बच्चा मेरा दूध पी रहा है। ये अगर किसी को ऐसे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं हुँ, हुँ। कि अगर किसी को सपने में आ रहा है तो उसका ये कारण है। हाँ, कच्चा कलवा मसान में मेन ये निशानी जो सबसे पहले ज़्यादा हम मानते हैं, हुँ। इसको कच्चा कलवा ही लगाया गया है। और इसके अलावा उसको गलत सपने आना, अच्छा। जैसे कोई मीन्स फिज़िकल होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। फिर सपने आना, शादी के सपने आना। शादी के सपने तो नॉर्मली भी आते हैं। नहीं, एक तो नॉर्मली आते हैं ना, वो तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की गेम है सारी। ओके। कि जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हुँ। जो हम सोच रहे होते हैं कि ज़िंदगी में ये होगा, वो कई बार हमारे सपनों के ज़रिए ही हमें दिखाई देती हैं, हाँ। पूरा होती हैं। हुँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एंटिटी की वजह से। हुँ। जब कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, हैप्पी है, खुश है, हुँ। तो लेकिन फिर तो कोई बात नहीं है, फिर सपने आए फिर इट्स ओके। हाँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और साथ में ये वाली जो बातें हम बता रहे हैं, ये सारी साथ के साथ एग्ज़िस्ट कर रही हैं, हुँ। तो फिर हम नेगेटिव एंटिटी की तरफ मूव करते हैं। ओके। ऐसे शादी हो रही है, हुँ। अपनी ही शादी दिखाई देना, देन इसके अलावा जो पीरियड्स हैं, वो कई बार 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक पीरियड्स रुक जाते हैं। हुँ। तो कई बार अगर पीरियड्स आते हैं, तो वो महीने में 2-2, 3-3 बार भी आ जाते हैं। मोस्टली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती ये है। आती है। हाँ। तो अब वो उसमें मेडिकल रीज़न्स भी हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हुँ। हम हर चीज़ को इसके साथ नहीं जोड़ सकते। हुँ। लेकिन अगर बार-बार प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हाँ, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल। अगर उस चीज़ में आपको कोई नहीं सॉल्यूशन मिल रहा, फिर आप इस तरफ मूव ऑन भी कर सकते हो। बिल्कुल आप एक कहते हैं वी ब्लाइंड फेथ, में एक विश्वास होता है, एक हाँ। अंधविश्वास होता है। हुँ। तो विश्वास आप करो, मेडिकल साइंस पे भी करो, तो लेकिन अंधविश्वास मत करो कि इसको आप बिल्कुल ही काट दो, कि हाँ। ये बातें होती ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप इस साइड पे अंधविश्वास कर लो, हुँ। कि ये विश्वास अलग बात है, अंधविश्वास और बात है। हुँ। अब मेडिकल साइंस की तरफ जाओ ही ना, हाँ। वो भी गलत है। हाँ, बिल्कुल। तो सर हम सॉरी प्रेग्नेंट लेडी की बात कर रहे थे।
तो ये ज़रूरी सिर्फ़ प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर ही किया जा सकता है या अनमैरिड गर्ल्स पर भी होता है? बिल्कुल, बिल्कुल अनमैरिड गर्ल्स के साथ भी ये जो कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा, कच्चा मसान जिसको कहते हैं, हुँ। वो लगा दिया जाता है। लड़कियों के साथ भी लगा दिया जाता है। तो सर कैसे लगाया जाता है ये कच्चा कलवा मसान? उसमें मेन सबसे ज़्यादा जो बात है, उसमें यूज़्ड किया हुआ कपड़ा, ओके। किसी लड़की का या लेडी का, हुँ, यूज़्ड जैसे अंडरगारमेंट्स हुँ। और मेंसेस वाले पैड्स, ओके। जिसमें सीधी-सी बात है कि हमारा डीएनए है। अच्छा। बाल हो गए, हुँ। नेल हो गए, नेल्स हो गए। है ना? ये डीएनए अगर जिस चीज़ में हमारा ऑरा हुँ, ऑरा कह लो, डीएनए कह लो, हुँ, कुछ भी कह लो, जिस चीज़ में हमारा जो कह सकते हो कि पसीना, हुँ, हमारा किसी चीज़ में ब्लड हुँ। कुछ है, हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह। हाँ, तो उस चीज़ में अगर किसी के हाथ आ जाती है तो फिर वो उसके ऊपर प्रक्रिया चला के तो ये चीज़ें जो है वो लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कुछ नहीं है किसी के पास, हाँ, फिर आप इस बात का वहम मत करो ओके। कि कोई लगा सकता है। हाँ, वैसे एक जो आजकल सिस्टम चल रहा है, हवा में चीज़ें बेच सकते हैं, कुछ प्रक्रिया मानव क्रिया की पार्ट्स भी हैं, हुँ। कुछ हांडी भी उड़ती है, वो कुछ अलग बातें हैं। लेकिन आज जो हमारा इश्यू है वो सारा मसान के बारे में है। मसान के बारे में। तो सर ऐसा तो नहीं कुछ होता ना कि कोई फ़ोटो वगैरह से भी कुछ कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता? फ़ोटो पे कह सकते हो, कुछ ज़्यादा तो नहीं, हुँ। लेकिन जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे है, कि 100% नहीं है, 10 से 5 से 10% 15%, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। वो भी जिसकी पिक्चर है उसका पूरा नाम, तो पहली बात तो उसके साथ वो वशीकरण में यूज़ होता है, अच्छा। ठीक है ना? पहली बात तो ये है कि जिसके लिए कोई करवा रहा है, वो पहले तो उसका नोन हो, हुँ। उसको जानता हो, सबसे पहले ये बात काउंट करती है। हुँ। ना ऐसे तो इतनी इंटरनेट पे हीरोइन्स की, इतनी लड़कियों की पिक्चर्स भरी पड़ी हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ अगर ऐसे फ़ोटो से होना होता तो वो तो कितने ही लोग आजकल सोशली एक्टिव है, कोई भी किसी की फ़ोटो दिखा के कुछ भी करवा कुछ भी सकता करवा देगा, है ना? ऐसे नहीं होता। तो अब हमारी जो सोशल मीडिया पे हमारा इतना वायरल है, फ़ेसबुक पे है। हाँ, एंड इंस्टाग्राम पे सारी तरफ वायरल है, यूट्यूब पे। हाँ। तो कई लोग कमेंट करके कहते हैं, ये अपना तुम ट्रम्प पे करके दिखाओ, हाँ, तुम मोदी पे करके दिखाओ, मोदी पे करके दिखाओ या ठीक है ना? हुँ, तो पहली बात तो ये है कि मोदी का जो ऑरा है, हुँ, जो मोदी की स्पिरिचुअलिटी है, उसके आस-पास भी कोई नहीं है। हुँ, जितना उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हुँ, वो जो मेडिटेशन करते हैं उनको पता है हुँ। कि मोदी क्या चीज़ है, उसका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास क्या विद्या है, उसके पास हाँ, कौन-सी शक्ति है, ये किसी को नहीं। पॉज़िटिव एनर्जीज़ कौन-सी हैं उसके पॉज़िटिव कौन-सी है, नेगेटिव कौन-सी है, कौन-कौन सी सिद्धि की है, ये किसी को पता नहीं। हाँ, और हम सीधा ठोक देते हैं कि मोदी के ऊपर करके दिखाओ, हाँ, ठीक है सही ना? बात है। तो ट्रंप के ऊपर करके दिखाओ। वो लोग एक्चुअली में बहुत प्रोटेक्टेड हैं, हुँ, नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन जो आपने बात कही उसी पे रहूँ हुँ, हुँ। कि जिसके ऊपर कोई करवा रहा है, तंत्र करवा रहा है, वो पहले तो उसका नोन हो, ओके, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। फिर उसकी कोई ना कोई चीज़, जैसे सर के बाल, नेल, हुँ, कुछ कपड़ा, जिसमें उसका डीएनए, उसका ऑरा है। हुँ, तो उससे करवा सकता है, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल नहीं है। ओके। फ़र्क पड़ सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। अट्रैक्शन हो सकती है हुँ, हुँ, हुँ। कुछ, लेकिन पूरा नहीं। सर और कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं? देखिए, सिम्पटम्स में हम बात कर रहे थे कच्चे कड़वे मसान की। हुँ, तो जैसे जो बच्चे की एंटिटी है ना, हुँ, तो उसमें जो घर के हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ओके। उनका बार-बार खराब होना। जैसे कभी पंखा खराब हो गया, उसको ठीक करवाया तो टीवी खराब हो गया, टीवी ठीक कराया तो फ्रिज खराब होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बार-बार खराब होते हैं ओके। और सडनली एक्सीडेंट्स हो जाना, रोड पे जाते हुए किसी के साथ एकदम से बिना बात से झगड़ा हो जाना,
सर आजकल एक्सीडेंट तो हर रोज़ होते हैं। एक्सीडेंट तो देखो ना, एक तो फॉग है, हुँ, वो रीज़न अलग होते हैं। हुँ, एक होता है कि हम बिल्कुल क्लियर क्लियर रोड पे हम बड़े आराम से खुद ही अपनी चाल पे चल रहे हैं। हम कोई तेज़ नहीं है, हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, ठीक है? और पीछे से आके किसी ने ठोक दी। हम ये भी कह सकते हैं कि बार-बार एक्सीडेंट। बार-बार एक्सीडेंट्स होना, एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, बार-बार रिपीटेडली अगर कोई बात हो रही है हुँ, तो ये नेगेटिविटी के साइन है। ओके। और सपने में मुर्दे नज़र आना, शमशान नज़र आना, लैट्रिन में खून आना, शमशान के सपने आना, जलती हुई चिताएँ आना, ये सारे सिम्पटम्स जो हैं ये कच्चे कलुए मसान के ही हैं। अच्छा। तो सर तांत्रिक का मसान और मसानी भेजने का मतलब क्या होता है? तांत्रिक जो है ना उसका मेन मकसद तो होता है जिसने उसको पैसे दिए, हुँ, उसने किस लिए दिए? जो करवा रहा है, हाँ। वही अपना मोटिव बताएगा हुँ, कि मैं नहीं चाहता कि इसके घर में बच्चे हों अच्छा, या इसका डिवोर्स हो जाए, अच्छा। या इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या इनका कारोबार बंद हो जाए। हुँ, कुछ ना कुछ मीन्स के मोटिव होगा। तो मोटिव किस लिए है उसका? पैसे के लिए। पैसे के लिए या तो मेरे को 50,000 लाख रुपए दिया है, तो मैंने तो मेरी तो शॉप खुली है। मेरे पास जो आएगा मैं तो पैसे लूँगा और अपना काम करके दे दूँगा। और इसके अलावा जो सिम्पटम होते हैं, घर में आग लगना, अपने आप आग लग जाना। अब छोटे बच्चे जब घर में शरारतें करते हैं तो कई कुछ कर देते हैं। हाँ, अब वो छोटा बच्चा है ना, उसकी एंटिटी कर रही है। हाँ। घर में बीमारी का बार-बार आना, एक बीमारी आ गई, एक दूसरी चलेगी, दूसरी आ गई, फिर आ गई। हुँ, रिपीटेडली मीन्स ऐसे करना। घर का एक मेंबर ठीक हुआ तो दूसरा पड़ गया। ये सारे जो सिम्पटम हैं, ये मसान के ही लक्षण हैं। अच्छा। तो सर आप बात कर रहे थे कच्चे कल्लुई मसान की, और भी प्रकार के मसान होते हैं? उसमें एक मसान आता है, तेलिया मसान। वो क्या? जैसे आपने कभी नोट किया होगा हाँ। कि कई इंसानों की जैसे स्किन है ना, तो उसमें से ऑयल निकलता है। एक्सेसिव हाँ, वाला? एक्सेसिव हाँ, मीन्स एक तो होती है ऑयली स्किन, हाँ, आम नॉर्मली होती है। हाँ, एक होती है एक्सेस, मीन्स ऐसे लग रहा है जैसे स्किन में से ना कुछ मीन्स चिपचिपा सा हाँ, कुछ ऐसे निकल रहा है। हाँ। तो वो तेलिया मसान होता है। तो उसका क्या होता है हमारी अब जो बॉडी? स्किन डिसीज वाले हैं, वो डॉक्टर हैं, वो तो अपने हिसाब से बताएंगे हुँ। कि आपको इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। तो वो चिपचिपा सा तेलिया सा मसान निकलता है और बॉडी में से हल्की सी जैसे बदबू भी आती है। अच्छा। ये तेलिया मसान होता है। हुँ। और किस टाइप के होते हैं? एक होता है फूलिया मसान। वो क्या? फूलिया मसान में जैसे बॉडी का वेट हुँ, बढ़ रहा है हुँ। और अपना जो बॉडी है वो एकदम से मोटापे का शिकार हो रही है। पर वो तो थायराइड से भी होते हैं कई लोग। हाँ, बिल्कुल थायराइड से भी होता है। हाँ। तो वो लोग अपना थायराइड टेस्ट करवाते हैं। हुँ। ठीक है, अगर थायराइड भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हाँ, तो फिर भी अगर बॉडी का वेट जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ। तो फिर ये वाली प्रॉब्लम है। हो सकती है, फिर हो सकती है। और इसके अलावा जो होता है ब्लाकी मसान, इसके अलावा होता है पक्का मसान। अब जो पक्का मसान है, उसमें जो बच्चा 6 से 8 साल के ऊपर ऐज का होगा, हुँ। तो उसका मसान जो लगाया जाएगा, वो पक्का मसान बनता है। अच्छा, मतलब कोई 6 से 8 साल के बाद बच्चा मर गया। हाँ, उसकी अगर हड्डी वगैरह उठा ली, निकाल ली, अच्छा, तो फिर वो पक्का मसान बनता है। ओके। देखिए, अब 6-7 तरह का तो हमने बता दिया है, हाँ, लेकिन अभी 80 तरह के मसान और हैं। हाँ। अगर हम सारे मसान एक-एक करके बताने लगे तो मेरे हिसाब से रात पड़ जाएगी, हुँ। खत्म नहीं होगा। तो ये सारा जो है ये वाले जो मसान जो ज़्यादा फ़ेमस हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा-सा डिटेल देने की कोशिश की है। हाँ, तो सर मसाल लगाया कैसे जाता है? मसान जो है ना, एक तो मसान लगता है जब कोई तांत्रिक लगाता है, हुँ, ठीक है? तांत्रिक कुछ सूर की बलि, अच्छा। उल्लू की बलि, मुर्गा, हुँ। अंडा, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा। कुछ ना कुछ तामसिक भोग प्रसाद देके। हुँ। जिसके उसकी कोई फिज़िकल चीज़ जैसे आपको पहले बता दिया, कुछ यूज़ किया यूज्ड कप। करके तो उसको वो लगा देते हैं। ओके। मतलब कुछ ना कुछ अगले की कोई चीज़ होनी चाहिए।
कभी लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। तो फिर वो अपना कुछ हड्डी वगैरह पीस के, तो जिसने करवाना होता है उसको दे देते हैं कि इसको जाके खिला दे। अच्छा, वो खिलाया हुआ मसान है। अच्छा। और एक होता है चौराहे पे, ठीक है? चौराहे पे ये मसान-मसानियाँ सारे जो है वो वास करते हैं, चौराहों पे। चौराहों पे। जब बेसिकली कोई लोग अपना उतारा करवाते हैं, कोई अपना भोग प्रसाद देते हैं, तो वो चौराहों पर रख देते हैं। हुँ। एक तो होता है हमने जानबूझ के क्रॉस नहीं किया, लेकिन गलती से हम चौराहे के ऊपर रखे हुए भोग प्रसाद को क्रॉस कर गए, क्रॉस करके। तो वहाँ से वो चीज़ें साथ चल पड़ती हैं, अच्छा। ठीक है? और दूसरी बात आ गई कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चौराहे पर पड़े हुए सामान को देख के जैसे एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं हुँ, कि ये क्या पड़ा हुआ है, हुँ। ठीक है? जब नफ़रत की निगाह से देखते हैं, तो तब भी ये साथ चल पड़ते हैं। तो मतलब ऐसे देखना भी नहीं चाहिए? नहीं, पड़ा है ना, तो आप देख के जस्ट इग्नोर करके आगे निकल जाओ। बट समटाइम्स ऐसे लोग जा रहे होते हैं तो मुँह से कई बार निकल जाता है कि ये किसने किया है, ये क्या रखा है? तभी फँसते हैं ना। अच्छा। पहली बात तो जो उतारा कर रहा है उसको उस चौराहे पे रखना ही नहीं चाहिए जहाँ पर आम पब्लिक आ जा रही है। हाँ, तो सच राह पे तो आप भी बताते हो लोगों को जब हुँ। आप ऐसे सॉल्यूशन हीलिंग करते हो, तो फिर आप भी तो चराहा बताते हो। नहीं, मैं भी चौराहे पर हम भी चौराहे पर रखते हैं, लेकिन हमने कभी उस चौराहे पे नहीं रखा जहाँ पर पब्लिक आती-जाती है, ओके। क्योंकि हम कभी किसी का बुरा नहीं करते। हुँ। एक का उतारा करके तो दूसरे को दे दो, ये काम मैं नहीं करता। हम वो वहाँ पे रखेंगे जो खाली है, उजाड़ बियाबान है, यहाँ पर कोई आता-जाता नहीं है, वहाँ पर रख दो, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। ताकि आपके दिल दिमाग के ऊपर अपनी आपकी ज़मीर के ऊपर कोई बोझ ना हो, कि हमारी वज़ह से कोई फँस गया। हुँ। क्योंकि जब उसकी बददुआ, उसकी हाय लगेगी, हाँ, तो तब आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। नहीं बस तो उस बददुआ से, उस हाय से बचना है। हुँ। और एक चुराहे में कई लोग क्या करते हैं, मेरे पास केस आते हैं, हुँ। वो चुराहे का भोग ही उठा के खा लेते हैं। अच्छा। जैसे कोई दारू रखी है, हाँ। कोई लड्डू रखे हैं, कोई कुछ रखा है, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते इन बातों को। वो चुराहे का भोग प्रसाद ही लेके खा जाते हैं। अच्छा। तो जब आप बैल मुझे मार, हाँ, वो वो तो बात हो गई ना, हाँ। तो वो लोग जो है वो खुद ही फँसते हैं। सो लाइक खुद भी प्रिकॉशंस रखने चाहिए पहले। बिल्कुल, आप नहीं मानते, ना मानो, ठीक है? आज के टाइम पे तो बचने की ज़रूरत है, खुद फँसने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, सही बात है। सर तांत्रिक का क्या मंतव्य होता है ये बेचने में? इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? हाँ, जो तांत्रिक बेचता है ना, एक तो मैंने पहले बताया कि कोई पैसे देगा, तो हाँ। तब वो बेचता है। लेकिन जो बेचने के उसके मेन मोटिव होते हैं, जिसने पैसे दिए बेच तो उसके लिए रहा हाँ। है। एक तो होती है मारण क्रिया, जब इंसान बेचेगा, मारण क्रिया में भेजेगा कि जैसे ही मसान गया, उसमें टाइम बॉन्ड प्रक्रिया करके लगाया जाता है ओके। कि इतनी देर में उस पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाएगी, अच्छा। जिसके साथ वो मसान लगेगा। ओके। ऊपर हमने बताया ना, तेलिया मसान, हाँ, फूलिया मसान, सूखा मसा सूखा मसान, वो बताए ना। अब जब बॉडी फिक्स टाइम उसने टाइम बॉन्ड कर दिया, हुँ। तो उतने टाइम में बॉडी सूख गई। तो उसका टाइम बॉन्ड, उसको काम दिया गया है कि तूने ये काम इतनी देर में करना है। हुँ। जो बड़े बड़े मिसाल हमने बताए हैं ना, हुँ। उनको एक टाइम बॉन्ड प्रक्रिया में बांधा जाता है। अच्छा। और इसके अलावा घर का बंधन, तांत्रिक जो करते हैं किसी के घर का बंधन करने के लिए, ये घर में बैठे बैठे बिना कोई बात के अचानक हंस खेल रहे हैं और एकदम से घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये तो मोस्ट कॉमन आई थिंक प्रॉब्लम चल रही है आजकल हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, बच्चों हाँ, के साथ नहीं बन रही। एकदम से ही इंसान मरने मारने पे उतारू हो गया कि मैंने नहीं रहना, हाँ, तूने नहीं रहना, तूने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना, हाँ, तू निकल जा, मैं निकल गया, मैं निकल गया, तू निकल गया। डिवोर्स तक बात चले। जब वो उस तक चली जाती है, कई बार घरों में कत्ल तक हो जाते हैं। हुँ। जैसे हम न्यूज़ में भी आ रहा है कि पिता ने अपने बेटे का ही कत्ल कर दिया, हाँ, हाँ। बेटे ने अपने माँ-बाप को मार दिया, माँ-बाप ने बेटे को मार दिया, ये न्यूज़ आम आ रही है अब। हुँ। तो अब लोग कह रहे हैं कि खून सफेद हो गए, हाँ। लेकिन एक्चुअल में जो रीज़न मेन है उसमें पीछे नेगेटिव एंटिटी ही पीछे कॉज़ है इसका, हुँ। उसको समझना पड़ता है। वैसे भी कलयुग चल रहा है। बिल्कुल। हुँ। और कारोबार का बंधन, जैसे किसी की अच्छी भली दुकान चल रही है, कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा काम है, ग्रोथ हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं शॉप के ऊपर,
10, 20, 50, 90, 100 तक वर्कर काम कर रहे हैं और एकदम से डाउनफॉल आना शुरू हो गया। वही दुकान वाला या फैक्ट्री वाला जो अपनी लेबर के साथ इतना प्यार करता है, सारे को उनको अपने बच्चे मान के, अपने भाई मान के चलता है, वो सारे के सारे एकदम से नफ़रत करने लगेंगे, छोड़ के भागेंगे। अच्छा, मैंने काम ही नहीं करना जो मर्ज़ी करता। जब किसी के बिज़नेस पे किया हो। हाँ, लेकिन और जो क्लाइंट्स हो गए, जो शॉप पे कस्टमर होगा, उनके साथ बिना वजह से लड़ाइयाँ होंगी, बिना वजह से। अच्छा, और वही कस्टमर जो 10 कस्टमर को साथ लेके आता है, वही कहेगा कि मैंने तेरी दुकान पर आज के बाद आना ही नहीं। ना खुद आना ना किसी को आने देना। ऐसे काम बाँध देते हैं और अपने ही काम से इंसान का मन उठ जाता है। इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, एकदम से कहेगा कि मैं यार कुछ नहीं रखा इस काम में, हुँ। छोड़ दे ये काम, मैंने करना ही नहीं है। ये मैं रोज़ देखता हूँ, आपके पास केसेज़ आते रोज़ आते हैं रोज़। हैं? कि इतना बड़ा काम था, इतना नाम था, पैसा था, गाड़ी थी, लेकिन अब ये हालात बन गए हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं सारा कुछ बेच-बाच के कहीं निकल जाऊँ। ऐसे जो इंसान की हालत हो जाती है। सुसाइड के लिए अग्रसर हो जाते हैं एकदम से। एकदम से बैठा-बैठा आदमी कहेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैंने जीना ही नहीं है, सुसाइडल थॉट्स आने बिना किसी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न सब कुछ है घर में। हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि इतनी बड़ी हाईली पोस्ट पे आदमी बैठा है और उसने पिस्टल से सुसाइड कर लिया। हाँ। अब उसके पास किस चीज़ की कमी है? आपके पास आया कभी कोई ऐसा केस? आते रहते हैं रिसेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो है वो जो मसान बेचने का तांत्रिक का मेन मोटिव बर्बादी ही होता है, कि किसी को कैसे बर्बाद करना है। नेगेटिविटी ही है। परिवारों में लड़ाई झगड़े करवाना, मिसकैरेज करवा देना, चौथे, 6वें, 8वें महीने में एकदम बैठे-बैठे मिसकैरेज हो गया। तो सर अनमैरिड गर्ल्स के पीछे भी मसान लगाया जाता बिल्कुल रहते हैं। है? आजकल मीन्स के प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के ऊपर एतबार मत करो, अपने कपड़े वगैरह किसी को किसी पता को मत दो, किसी के ऊपर एतबार मत करो। तो यही सबसे ज़्यादा बचने का जो है वो एक सबसे बढ़िया वे है। तो सर ये तो बात हो गई नेगेटिविटी की, प्रॉब्लम्स के बारे में। हुँ, हुँ। अब हम अपनी ऑडियंस को इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएँ कि मसान हो या मसानी हो, दोनों को काटा कैसे जा सकता है? देखो, मसान या मसानी को पहले मैं बात को क्लियर करूँ। हुँ। इनको काटा नहीं जा सकता। अच्छा, हाँ, इनको इनका भोग दे के या जो मंत्र जानते हैं, शांत किया जा सकता है। ओके। अब इसको काटने का कोई नो, नो, ऑप्शन नहीं है? काटे नहीं जा सकते, शांत हो सकते हैं। अच्छा। शांत भोग प्रसाद दे के तो अब वो डिपेंड करता है कि जो भोग प्रसाद दे रहा है, हाँ। उसके ऊपर विद्या कितनी है और कितने टाइम के लिए ये शांत हो रहे हैं। अच्छा। कई बार जो हमारी लाइन के हैं, हुँ। वो शांत करते हैं, ये कह के शांत कर देंगे कि तू 2 महीने के लिए शांत हो जा, अच्छा। तू 6 महीने के लिए शांत हो जा, तू साल के लिए शांत हो जा, तू 2 साल के लिए शांत हो जा। हुँ। ठीक है? लेकिन हम जब करते हैं, तो मैं क्लियर कहता हूँ कि तू हमेशा के लिए शांत हो। हाँ। लेकिन हमेशा के लिए शांत होते नहीं हैं। प्रॉब्लम दोबारा से फिर से आती है। फिर राइज़ हो जाती है। चाहे 6 महीने बाद आ जाए, चाहे साल बाद आ जाए, चाहे 2 साल बाद आ जाए, वो प्रॉब्लम फिर से अपना रूप लेती है। 2 तरीके से उपचार होता है, एक मंत्र बोलकर, एक भोग देकर। ओके, चलो आप ये तो बात तो क्लियरली बोल रहे हो कि इनको काटा नहीं जा सकता। काटा नहीं जा सकता, शांत हो सकते हैं, शांत किया जा सकता। शांत किया जा सकता है, वो भी प्रॉपर भोग प्रसाद देके। ओके, तो आप हमें बता सकते हो कैसे शांत किया जा सकता है? कुछ सॉल्यूशन वगैरह? देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है कि सैटरडे नाइट को रात 9 बजे अच्छा। 5 पतासे लो, ओके। 10 लौंग लो, ध्यान से सुन लो आप। फूल वाले हुँ। और श्रृंगार का सामान ले लो। ओके। सामान हाथ में लेके तो माता मसाणी के आगे बेनती करो कि मैं माता मसाणी तेरा भोग प्रसाद देने लगा हूँ, तो तू इसको स्वीकार कर। हुँ। हमारे घर परिवार में जो है वो शांति बख्श। हुँ। ठीक है? और जिस भी इंसान को प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से सर से 7 बार उल्टा मार लो। मतलब एंटी क्लॉकवाइज़। हाँ, 7 बार उसको ओके। एंटी क्लॉक
उसको उल्टा मार के और उसी टाइम अपना घर से बाहर निकल जाना है। अच्छा। ठीक है? रुकना नहीं है और उसको जाके किसी सुनसान चौराहे पे रख दो। ओके। सुनसान चौराहे पे रख के और एक बात नोट करनी है कि जब भी घर से जाना है, जाते वक़्त कोई बात नहीं करनी, आते वक़्त कोई बात नहीं करनी, चुप रहना है। चुप रहना है। मीन्स अपना वहाँ पर अपना सामान रख के भोग प्रसाद जो सुनसान चौराहे पे फिर कह रहा हूँ, कि अगर आप गलत काम करोगे, किसी चलते हुए चौराहे पे रखोगे तो आप भी पाप के भागीदार होगे। क्योंकि किसी को लगेगा तो उसकी बददुआ लगेगी। लगेगी। सुनसान पे रखोगे तो वो जिसने कर्म जैसा किया है उसको वैसा फल वो दे देगा। ठीक है? अपनी तरफ से हम गलत नहीं करेंगे। ये आपने पहले सोच के चलना है। और वहाँ से चल के रास्ते में कोई गुरुद्वारा या मंदिर आए, तो वहाँ पर थोड़ी देर अंदर जाने से पहले हाथ-मुँह धो के अच्छी तरह, वहाँ पर 15-20 मिनट आधा आधा घंटा बैठ के फिर आप अपने घर को आओ। अच्छा, और अगर रास्ते में कोई मंदिर वगैरह ना आए तो? तो अगर रात का टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं मिल रहा, तो हुँ। आप अपने घर में एंटर होने से पहले, अपने घर के किसी मेंबर को फ़ोन करके कहो कि मेरे को घर अंदर दाखिल होने से पहले मेरे हाथ-मुँह अच्छी तरह धुलवा दें। अच्छा। और जब आपने वहाँ पर जाना है देने, तो साथ में एक पानी की बॉटल लेके जानी है। वो क्यों? वो जल की गवाही होती है ना खिजर ख्वाज की, ओके। वो आपने साथ लेके जानी है और जब वापस आना है तो उसी पानी की एक लकीर हाँ। अपने घर के आगे खींच देनी है। हुँ। और उसके बाद आपने हाथ-मुँह धो के अपने घर के अंदर आना है। अंदर आके नहाना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं, फिर अपनी धूप बत्ती, पाठ पूजा करके 10-15 मिनट, आधा घंटा अपने भगवान को, इष्ट को याद करके कच्ची लस्सी का छींटा लगाना है अंदर से बाहर। आपका काम हो गया। ओके। ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं कहता, 70 टू 80% काम हो जाएगा। शांत हो जाएँगे। शांत हो जाएगी, पक्की शांत हो जाएगी। ओके। ये पक्का रेमेडी है। तो सर और भी कोई सॉल्यूशन है इसका? हाँ, एक तो ये कर सकते हो, इसके अलावा लौंग और मुश्क फूल, ओके। 2 लौंग ले लो हाँ। और मुश्क फूल ले लो। हुँ। उसको जैसे आप 2 लौंग और मुश्क फूल की टिक्की लेके हाँ। और उसके ऊपर आप 11 बार या 21 बार गायत्री महामंत्र का शब्द कर लो। ओके। ठीक है? और जिस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एकदम से प्रॉब्लम है, उसके शरीर से 7 बार उल्टा, उल्टा ही करना। हाँ, घुमा के उस मुश्कपुर की टिक्की और मुश्कपुर की टिक्की के ऊपर लौंग रख के उसको जला दो। अच्छा, ठीक है? इससे भी शांत हो जाएगा। जला के कहीं भी रख दो? अपने घर में ही रख लो, हाँ, घर लेकिन कहीं पर। एकदम से ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ रिलीफ फॉर द टाइम बीइंग मिल सकती है। ओके। 1-2, 2-4 घंटे निकल जाएँगे। अच्छा। हाँ, और आगे और काम करना है, तो 10 लौंग लो, हुँ, हुँ, जो मेन इसका जो बड़ा उतारा है बाद में, हुँ, वो तो इमरजेंसी वाली बात बता दी ना, कि हुँ, सर में एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो रहा है, हुँ, बॉडी पे कहीं बहुत लेवल पे मीन्स के अनटॉलरेबल पेन हो रहा है पेट में, हुँ, मेडिकल साइंस बिल्कुल फेल है, हुँ, तो आप उस टाइम पे ये छोटी-सी रेमेडी कर लो, हुँ। कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। सही हो जाएगा। अब आप 10 लौंग लो और मुश्क-फूर की टिक्की लो, हुँ, थोड़ी बड़ी ले लो, 10 लौंग और मुश्क-फूर की टिक्की लेके उसके ऊपर 11 बार या 21 बार आप महामृत्युंजय का शब्द कर लो, जिसको भी आप मानते हो। हुँ, तो उसका आप शब्द करके उसको अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के, ओके। तो मुशपूर की टिक्की पे वो वाले लौंग रख के जला दो। अच्छा, और एक बार इसमें ऐड करनी है कि जब तक पूरा जल ना जाए, उस आग को देखते रहना है और पूरे गुस्से से देखना है। अच्छा, इससे भी शांत हो जाएगी। ओके। अगर बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे किसी की बुरी हालत है, हुँ, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हुँ, उसमें आप इसका जिसको कहते हैं गुड़ की रोटी, हुँ। फ्रूट, वो बना लो। एक तरफ से सेक लो, एक तरफ से ना सेको। ये भी मसानी का ही ढाला है। अच्छा, सेक लो और जिसके ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके सर से 7 बार उल्टा घुमा के हुँ। घर से निकल जाओ और दक्षिण दिशा में जाके उस रोड को रख दो, अच्छा, शांत हो जाएगी। ओके। ये छोटे-छोटे उतारे हैं, आप हुँ, पूरी वीडियो ध्यान से सुनो और इसको
नोट डाउन कर लो। हाँ। क्योंकि ये सारे जो काम है, जो प्रैक्टिकली मेरे किए हुए हैं, मैं लोगों को रेमेडीज़ बताता हूँ। अच्छा। इसी वजह से आपको आज मैंने रेमेडी की तरफ चल रहा हूँ, कि हुँ। आप हमेशा कहते थे कि उतारा बताओ, कुछ ऐसा हाँ। बताओ कि जिससे हमारी जान छूट जाए। हुँ। तो सर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि जब हम ऐसे निकारा करते हैं किसी मसान या मसानी का या नेगेटिव किसी एंटिटी का, तो उसको भोग देना पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो भोग है वो औरतें देती हैं या मर्द देते हैं? कौन देता है? देखिए मोस्टली जो है ना, वो औरतों को देना नहीं बनता, अच्छा, औरतों को नहीं। नेगेटिव एंटिटीज़ है ना। हाँ। लेकिन सिर्फ़ एक ही केस है जहाँ पर घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि औरत जो है वो अपना भोग प्रसाद दे सकती है। सो मतलब ऐसे औरतों को अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल। और अगर हुआ ही कोई नेगेटिव एंटिटी हुई ही औरत के ऊपर है, फिर भी मर्द को ही देना चाहिए? देखिए वो औरत जो है ना, वो अपना पहले ही वो इतनी टेंशन में है, तो या तो बहुत हिम्मत वाली हो, हुँ। तो वो उतारा कर सकती है अपना, ओके। लेकिन नहीं तो फिर हम तो हैं। मर्दों को ही देना चाहिए। हाँ, बेसिकली ज़्यादातर जिन घरों में मर्द नहीं है, वहाँ पर औरतों को करना पड़ता है। हुँ। तो सर मुझे एक बात पूछनी है यहाँ पे कि ये तो आपने छोटे-मोटे तरीके बता दिए। हुँ, हुँ। अब मसानी को काटने का सबसे बेटर तरीका और सबसे बड़ा तरीका कौन-सा है? आप वो हमें बता सकते देखिए, एक सात्विक तरीके से काटी जाती है, एक तामसिक से काटी जाती है, दोनों में क्या ठीक है? फ़र्क है? तामसिक में जो है वो अपना दारू लगती है, मांस वगैरह हाँ, कलेजी लगती है, है? कुछ श्रृंगार का सामान, कुछ और सामान होते हैं, वो मैं अपने तरीके से करता हूँ, अच्छा, मसाले की काट, ओके। ठीक है? लेकिन एक उतारा सात्विक है जो आम लोग कर सकते हैं, अच्छा, जिनके पास कुछ सुरक्षा कवच है, शरीर की रक्षा का कवच होता है। लाइक जैसे किसी ने अपना कोई गुरु वगैरह। हाँ, गुरु धारणा की है, आसन का शब्द है, ओके। तो बीज मंत्र है, गुरु गुरु मंत्र है, वो तो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये वाला जो उतारा है, ये आम बंदा भी कर सकता है, अच्छा। जो मैं बताने लगा हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, ये वाला उतारा जो है, ये सात्विक उतारा है, ठीक है? इसमें कुछ भी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं होगी, मांस वगैरह नहीं। और खर्चा भी बहुत कम आएगा, इसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, ओके। ठीक है? इसके लिए आप पहले कॉपी पेन पकड़ के नोट डाउन कर लो, हुँ। ठीक है? लो। अगर हो सका तो पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिखवा दूँगा, ओके। ठीक है? ताकि आपको ईज़ी हो जाए। हुँ। तो लेकिन सुनना ध्यान से, कोई बात को छोड़ के स्किप करके आगे मत जाना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो पहले आप इसका सामान लिखोगे, आपने 7 अनाज लेने हैं, 7 तक। 7 तरह का अनाज, ओके। ठीक है? वो आपको चक्की से मिल जाएगा। हुँ। 7 तरह का अनाज लेना है, कम से कम 300 ग्राम, सारे ही? 300 ग्राम ओके। सारे, हाँ। ऊपर ही हो जाए, 500 आधा-आधा किलो हो जाए, कोई गल नहीं, उसको बात नहीं, उसका वहम नहीं करना, हुँ। ठीक है? और सरसों का तेल लेना है, ओके। थोड़ा-सा दिया जलाने के लिए, अच्छा। ठीक है? और 2 लेने हैं लड्डू, का कौन से लड्डू? बेसन के ले लो, मोतीचूर के ले लो, बूंदी के ले लो, 2 लड्डू लेने हैं आप। कोई भी। हाँ, कोई भी 2 लड्डू ले लो। ओके। और 1 डिब्बी लेनी है आपने सिंदूर की, अच्छा। 1 डिब्बी लेनी है आपने लेनी है काजल की, एक आपने लेना है मिट्टी का दिया, ओके। थोड़ा-सा नमक लेना है, ओके। 1 चमचा, हुँ। थोड़ी-सी लाल मिर्च लेनी है। हुँ। अब आपने ये वाला सारा सामान जो है वो लिख लिया। हुँ। अब करना क्या है, जो 7 तरह का अनाज हमने लिया है, हुँ। उस अनाज को उबाल देंगे। इकट्ठे? हाँ, सातों अनाज इकट्ठे उबाल के, ओके। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें से पानी जो है वो अलग कर देंगे, निकाल देंगे। अब जो अनाज हमने ले लिया, उसके बाद हमने उबाल लिया, पानी ठंडा करके उसको कर लिया अलग। अब हमने जो 2 लड्डू लिए हैं, दोनों लड्डू के ऊपर 7 बार सिंदूर का टीका लगाएँगे, 7 बार काजल का टीका लगाएँगे। ओके। ये लग गया। हुँ। और भूल गया मैं, अनाज में मिर्च और नमक हमने मिक्स कर देना है। अच्छा, जब बॉयल कर रहे हैं? जब नीचे आ गया, हुँ। बॉयल होके नीचे आ गया ना, ठंडा करके पानी निकल गया, उसमें नमक और मिर्च जो है उसको मिक्स कर लो, अच्छा। ठीक है? और 2 लड्डू लेके 7 टीके लगा दिए अपना सिंदूर के, हुँ। 7 लगा दिए हमने काजल के, हुँ। ओके? अब उस अनाज के ऊपर हमने क्या करना है, वो मिट्टी का दिया जलाना है।
अच्छा। तो तेल लिया था ना, सरसों का तेल लिया था, उसमें मिट्टी का दिया जला के, तो माता मसाणी को बेनती करनी है कि जो भी शक्ति तेरे अंडर चलती है, कोई मसाणी है, कोई कुछ भी लगाया गया है, हम तेरा भोग प्रसाद देने लगे हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे घर से कट जाए। ये माता मसानी जो है, वो इन मसान-वसानियों के हेड है? हेड है, ओके, हम उसको दे रहे हैं ना, ओके। तो वो सारा हमने जब अपनी बेनती कर ली, हुँ। तो हम तेरा भोग प्रसाद दे रहे हैं, तो हमारे घर में जो है वो शांति बख्शे। जिस पर्टिकुलर इंसान के लिए, अगर एक के लिए कर रहे हो, तो उसका नाम लो, अगर सारे के लिए कर रहे हो, तो सारे का लो, हुँ। ठीक है? उसके बाद आपने वो जो अनाज के ऊपर 2 लड्डू रखे हैं, उसमें अपना दिया रख के, अच्छा। तो घर के सारे जितने परिवार के मेंबर हैं या एक मेंबर है, उसके सर से 7 बार उल्टा घुमा लो, ओके, घुमाना उल्टा ही है। उल्टा ही, एंटी क्लॉक। ओके, उतारा कर रहे हैं ना, उतारे एंटी क्लॉक ही होते हैं। अच्छा। उसके बाद अपने घर से एंटी क्लॉक, जैसे लेफ्ट से या राइट से, आप एक साइड से शुरू होके अंदर से सारे घूम के, वो अनाज के ऊपर दिया जल रहा है, लड्डू पड़े हैं, श्रृंगार का सामान है, वो आपने घुमा लिया। घुमा के अब अपने रुकना नहीं है, ओके। उसी वक्त घर से निकल जाना है। ओके। और किसी बहते हुए पानी, किसी नदी, नहर कुछ है, ठीक है। तो उसके किनारे पे जाके वो अनाज बिछा दो, उसके ऊपर वो दिया रख दो, वो लड्डू रख दो, और बेनती करो कि हमने तेरा भोग प्रसाद, तुम्हारा भोग प्रसाद दे दिया है माता मसाणी, तो जो हमारे घर के ऊपर कोई मसाणी, मसान कुछ भी प्रक्रिया लगी है, तो उसको शांत कर दे। ओके। ठीक है? और वहाँ से आपने जब चलना है तब पीछे मुड़ के नहीं देखना, हुँ। बिल्कुल सीधे चलना है। वहाँ से चल के कोई पीछे आवाज़ लगे, कोई कुछ लगे, आपने रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, देखना भी नहीं है। देखना नहीं है। फिर वहाँ से अगर पॉसिबल है, तो रास्ते में कोई गुरुद्वारा या मंदिर जो भी आ जाए, कोई धार्मिक स्थान आ जाए, तो वहाँ पर अच्छी तरह से हाथ-मुँह धो के आप अंदर जाओ, और 15-20 मिनट, आधा घंटा अपना हाज़िरी भरो। हुँ। और अगर बंद है, आपको नहीं मिल रहा उस टाइम, तो अपने घर में आने से पहले वो पानी की बोतल जो मैंने पहले बताया, पानी की बोतल साथ लेके जानी है। वो आपने ऐसे घर के आगे लकीर खींच देनी है, और परिवार के किसी मेंबर को कहना है कि मेरे हाथ-मुँह धुला धुलवा दो। के फिर अंदर जा। ठीक है? फिर आप अंदर आए, फिर आप नहाओगे, नहा के फिर आप अपने इष्ट की धूप बत्ती करो, पाठ पूजा करो, और पाठ पूजा करने के बाद अंदर से बाहर को अच्छा। कच्ची लस्सी का छींटा लगा दो। हुँ, हुँ, और ये प्रक्रिया जो आपने करनी है, ये कम से कम 3 शनिवार हुँ। ये उतारा करना है, और 100% फ़र्क पड़ जाएगा, शांत हो जाएगी। है। टाइम लगता है, हुँ। लेकिन शांत हो जाएगी। सो सर एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि लोग घर पे कैसे चेक कर सकते हैं कि उनके घर पे किसी ने नेगेटिव एंटिटी भेजी है या हुँ। उसके ऊपर किसी ने क्रिया की है या क्या है वो खुद घर पे बैठे कैसे इंसान चेक कर सकता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा मेथड है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा है। आज के दौर में हर इंसान परेशान है। हुँ। तो सबसे पहले जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो नेगेटिव एंटिटी का ही ख्याल आता है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ किया है। तो आप किसी भी जगह पे जाने से पहले, किसी बाबा के जाने के से पहले, कुछ भी करने से पहले कोई छोटा-सा काम कर लो। हुँ। आप श्योर हो जाएगा कि नेगेटिविटी किसी ने किया है या नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो वो कट भी जाएगा, ओके। ठीक है? उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ़ 2 लौंग लेने हैं, अच्छा। फूल वाले। काले हों, लाल हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। 2 लौंग लेके अपने हाथ में लेके ऐसे, अपनी मुट्ठी में लेके, उसके आप ऊपर 21 बार महामृत्युंजय का शब्द करोगे। गायत्री महामंत्र पढ़ोगे, या जिसको भी आप मानते हो, अपने इष्ट के मुताबिक अपना मूल मंत्र करोगे, जो भी आपके पास आपके गुरु का ज्ञान है, हुँ। उसको आप पढ़ के फूँक मारोगे, हुँ। ठीक है? 7 बार फूँक मार के, ओके। फिर जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके 7 बार उनके सर से उल्टा घुमाओगे। हुँ। फिर घर के मेन गेट से शुरू होके हुँ। सारा अंदर से जाके उल्टा घुमाओगे, अच्छा, उल्टा ही घुमाना है। उल्टा ही घुमाना है। घुमा के फिर अपने मेन गेट पे आके हाँ। आपकी मुट्ठी में वो लौंग होंगे। तो अगर तो नेगेटिविटी होगी, तो वो लौंग आपके हाथ में ऐसे लगेंगे जैसे आग लगा दी है। ओके। बिल्कुल ऐसे तपने लगेंगे, हीट हो जाएँगे। भी ऐसे इतने हीट हो जाएँगे कि आपसे पकड़े नहीं जाएँगे, अच्छा। इतने गर्म हो जाएँगे। अच्छा। उस वक़्त आपने क्या करना है, घबराना नहीं है।
उसी वक़्त आपने अपने घर से बाहर निकलना है और दक्षिण साउथ की तरफ जाके पूरे गुस्से से वो लौंग फेंक देने हैं। अच्छा, ऐसे ही फेंक देना। फेंक देने हैं। अगर हीट हो गया है, तो फिर इस प्रक्रिया को आप 7 दिन रोज़ करोगे। अच्छा। डेली 7 दिन करोगे, नज़र होगी या कुछ डेली का वार हो रहा होगा आपके घर के ऊपर। कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं जो डेली करते हैं, रोज कट। रोज़ करते हैं। तो को उन्होंने पक्का ही सिस्टम शब्द सिद्ध किए होते हैं, वो डेली चीज़ भेजते हैं। तो वो आपका कटता जाएगा और एक दिन आ जाएगा वो खुद ही हार मानने। और अगर वो गर्म ना हो तो? कुछ नहीं है, अच्छा, फिर मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं फिर भी लौंग आपने दक्षिण की दिशा की तरफ ही फेंक देने हैं। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं फ़ील हुआ तो फिर भी बाहर जाके। लेकिन अगर नेगेटिविटी है, तो 101% वो गर्म हो गए, ओके। हीट हो जाएँगे, अपने आप हीट हो जाएँगे। तो सर अगर इतने आप बोल रहे हो कि गर्म हो जाएँगे और समटाइम्स इफ हाथ से छूट जाएँ फिर? नहीं, छूटने नहीं ना देने। अच्छा, छूटने नहीं हाँ, चाहिए। हीट हो गई ना, तो आप एकदम से घबरा गए और आपने ऐसे छोड़ दिए, तो वो वहीं रह जाएँगे। अच्छा, उसको बाहर ही जाना है, बाहर ही फेंकना है। ओके। तो ये एक तरीके हैं छोटे-छोटे जिनसे आप नेगेटिविटी चेक कर सकते हो। आप अपना बड़े वाला उतारा भी कर सकते हो, छोटे वाले उतारे भी कर सकते हो, रूट भी दे सकते हो मसानी है तो। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लो, ये आपकी सारी ज़िंदगी काम आएँगी। तो सर मुश्क कपूर का मैंने बहुत बार सुना है कि वैसे ही घर पे हो या ऑफिस में हो वैसे उसको जला देना चाहिए, घर पे घुमाना चाहिए, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। हुँ, हुँ। तो ऐसा क्या सच में है और किस टाइम पे करना चाहिए ये? नहीं, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। ओके। अपना शॉप के ऊपर आपने करना है, फैक्ट्री में करना है, घर में करना है, तो पॉजिटिविटी है ना। तो आप डेली कर सकते हो, मुश्कपुर की टिक्की लो, 2 लौंग ऊपर रखो, उसके ऊपर अपना गुर शब्द पढ़ लो, जो भी जिसको मानते हो पढ़ के उसको आप ओम नमो लक्ष्मी नारायण बता ही देता हूँ। अगर लक्ष्मी घर में लानी है, आपने नेगेटिविटी नहीं भी है, तो पैसा कम आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो आप अपने हाथ में लो और उसके ऊपर 21 बार पढ़ो ओम नमो लक्ष्मी नारायण। ओके। ओम नमो लक्ष्मी नारायणा और उसको आप कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के उसको जला दो। जला दो और जब वो जल रहा है तो हमने वहीं पे रहना है? नो कोई बात नहीं अच्छा, हम चल। लेकिन जल्दी करोगे, ओके। एकदम से कुछ नहीं होगा। जैसे-जैसे जलाओगे तैसा-तैसे पैसे आना शुरू हो जाएँगे। एटलीस्ट कितने दिन? सारी ज़िंदगी करते रहो, बट पॉज़िटिविटी है ना। रोज-रोज नहीं, समटाइम्स नहीं, अगर ज़रूरत है, हम बुलाएँगे पॉज़िटिविटी को तभी आएगी ना। हाँ। ठीक है ना? भगवान को रोज़ पूजते हैं, रोज़ लोग पूजा करते हैं, घर में दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं। तो एक छोटा-सा काम करके अगर हमने इतना पढ़ लिया, गायत्री महामंत्र पढ़ लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, इसमें क्या बुरा है? हाँ। ओम नमो लक्ष्मी नारायण हमने पढ़ के 21 बार कह के माँ लक्ष्मी भी आ गई, विष्णु जी भी आ गए। कपूर और लौंग दोनों को पकड़ के? कपूर के ऊपर 2 लौंग रख लो, उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके ऊपर पढ़ो और जला दो। किसी रुकेगा नहीं, किसी भी बर्तन में रख के? छोटी-सी कटोरी ले लो, हाँ, हाँ। उसमें जला दो आप। एक कौली कटोरी पक्की रख लो, रोज़ आपने ये काम करना ही करना है। तो माँ लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नज़र लगेगी नहीं। छोटी-छोटी सी बातें हैं, फॉलो कर लो, ज़िंदगी आसान है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज सर ने बहुत ही ज़्यादा हीलिंग सॉल्यूशन भी दिए हैं। होप सो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा जो-जो भी सर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो जुड़े रहो हमारे चैनल रूहानी राहत के साथ। ऐसे मिलते रहेंगे और नए एपिसोड लेके आते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते।